तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सोचो, आपकी फैमिली एक ऐसी सिटी में ट्रैवल कर रही है जहां मलेरिया का काफी रिस्क है। अब इस सिचुएशन में हमें क्या क्या करना चाहिए? देखो, क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहला, ट्रिप से पहले, ट्रिप के टाइम और ट्रिप के बाद क्या प्रिकॉशंस लेनी है। दूसरा, अपने छोटे भाई बहन को मॉस्किटो नेट की इंपॉर्टेंस कैसे समझानी है। और तीसरा, अगर कोई ये सारी एडवाइस इग्नोर कर दे तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो ट्रिप स्टार्ट होने से भी पहले का है। हमें एक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है, डॉक्टर ही हमें उस जगह के हिसाब से सही एडवाइस और बचने के लिए सही उपाय सजेस्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। डॉक्टर से कंसल्ट करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है एंटी मलेरियल मेडिकेशन। डॉक्टर आपको ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे जो आपकी बॉडी को मलेरिया के पैरासाइट से लड़ने के लिए तैयार करती हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस मेडिकेशन को ट्रिप से कुछ दिन पहले ही शुरू करना होता है, जैसा डॉक्टर ने बताया हो। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा है जो रिस्क को काफ़ी डिक्रीज कर देता है। अच्छा, अब हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। तो वहां हमारा मेन काम क्या है? मच्छरों के काटने से बचना। इसके लिए 2 सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं, मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट्स। रात को सोते वक्त बेड पर मॉस्किटो नेट का यूज़ करना ही करना है। और जब शाम को बाहर निकल रहे हैं तो बॉडी के जो भी हिस्से खुले हैं उन पर मॉस्किटो रिपेलेंट्स ज़रूर अप्लाई करना है। रिपेलेंट्स के अलावा हमारी कपड़े भी एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं। कोशिश यही करनी है कि फुल स्लीव्ड शर्ट्स और लॉन्ग पैंट्स पहने। इससे क्या होगा, एक फिजिकल बैरियर क्रिएट हो जाएगा जो मस्कीटोज को आपकी स्किन तक आने से रोकेगा। ये छोटा सा चेंज एक बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। अब सोचिए, अपने छोटे भाई या बहन को ये सब कैसे समझाएं बिना उन्हें डराए? बहुत आसान है। हम इसे एक फन गेम बना सकते हैं। उनसे कहिए, देखो, ये जो नेट है ना, ये हमारा पर्सनल बॉडीगार्ड है, एक सुपर हीरो शील्ड जैसा, जो हम सोते वक्त छोटे छोटे मस्कीटो इन्वेडर से हमें प्रोटेक्ट करेगा। इससे वो सेफ भी फील करेंगे और आपकी बात भी आराम से मान लेंगे। ठीक है, ट्रिप खत्म हो गई और हम सेफ घर वापस आ गए। लेकिन प्रिकॉशंस यहाँ खत्म नहीं होती हैं। अक्सर लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो मेडिकेशन लेना छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। सबसे ज़रूरी बात है कि डॉक्टर ने जितने दिन का कोर्स प्रिस्क्राइब किया है उसे पूरा कंप्लीट करना है, भले ही आप बिल्कुल ठीक फील कर रहे हों। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मलेरिया के पैरासाइट्स ट्रिप के बाद भी बॉडी में डेवलप हो सकते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि क्या करना चाहिए, लेकिन एक मिनट सोचिए, अगर किसी ने ये सारी हेल्थ एडवाइजरीज इग्नोर कर दी, ना डॉक्टर से पूछा, ना कोई प्रिकॉशंस लिए, तो इसका क्या बुरा रिजल्ट हो सकता है? चलिए देखते हैं। अगर प्रिकॉशंस इग्नोर की जाती हैं और माशाल्लाह मलेरिया हो जाता है, तो सबसे पहला और कॉमन सिम्टम जो दिखता है वो है हाई फीवर एंड चिल्स। मतलब बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है और कांपने वाली ठंड लगती है। ये बॉडी का फर्स्ट रिएक्शन होता है उस मलेरियल पैरासाइट के अगेंस्ट। और अगर इस पहले सिम्टम को भी आसानी से ले लिया गया और आगे ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है। इससे सिवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। मलेरिया हमारे इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि लिवर और किडनीज को डैमेज कर सकता है और ये सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकती है। तो इस पूरी बात को हम यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप स्क्रीन पर 2 अलग अलग जर्नीज का रिजल्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तरफ है प्रोएक्टिव जर्नी, जहाँ सारे प्रिकॉशंस लिए गए और रिजल्ट क्या हुआ, एक हैप्पी हेल्दी वेकेशन। और दूसरी तरफ है नेग्लिजेंट जर्नी, जहाँ सारी एडवाइस को इग्नोर किया गया और उसका रिजल्ट है बीमारी। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, इलाज से हमेशा बेहतर बचाव ही होता है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। We'll see you in next video. Till then, tata, bye-bye.